बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और फ़्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं। और फ़्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने के लिए हम यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं और इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। और यहाँ पे एक नई सी शार्प स्क्रिप्ट ऐड करते हैं और इसको बोलते हैं एयरप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसको ओपन करते हैं मोनो डेवलप पे। तो यहाँ पे जैसे कि हमने बाकी स्क्रिप्ट्स के साथ किया था, हम लिखेंगे नेम स्पेस इंसर्न और इसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक वाइड और यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। और अब हम एयरप्लेन कंट्रोलर स्क्रिप्ट में आ जाते हैं और जहाँ पे स्टार्ट फंक्शन है हमारे पास, ये स्टार्ट फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इफ़ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मौजूद हैं तो क्या हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स एयरप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स डॉट इनिट कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन जो है वो कॉल हो जाना चाहिए। तो एक वेरिएबल बनाते हैं पब्लिक एयरप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स और इसको नाम दे देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्रेट। तो अब ये वाला एरर यहाँ से चला जाएगा और ये पब्लिक वाइड अपडेट कैरेक्टरिस्टिक्स। हैंडल कैरेक्टरिस्टिक्स और यहाँ पे जहाँ पे हमने हैंडल एरोडायनामिक्स का फंक्शन बनाया था, इसको हम कर देते हैं हैंडल कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसके अंदर हम लिखते हैं इफ स्टेटमेंट, इफ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर अवेलेबल हैं तो क्या हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स डॉट अपडेट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके जी, अब हम आ जाते हैं एयरप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स में और यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं फ़्लाइट मोड, कमेंट देते हैं और इससे नीचे हम अपना प्रोग्रामिंग करेंगे। और हमें फ़्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो है कैलकुलेशन करनी होगी और हमें उसके लिए फंक्शंस बनाने होंगे। तो हम लिखते हैं वाइड कैलकुलेट फॉरवर्ड स्पीड और इसके अलावा हमें फंक्शन चाहिए होगा वाइड कैलकुलेट लिफ्ट और एक और फंक्शन चाहिए होगा वाइड कैलकुलेट ड्रैग। और अब हम कहेंगे कैलकुलेट फॉरवर्ड स्पीड और दूसरा आ जाता है हमारे पास कैलकुलेट लिफ्ट और थर्ड वन है कैलकुलेट ड्रैग।
भी चाहिए तो हम सबसे टॉप पे यहाँ पे रिजिड बॉडी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, प्राइवेट रिजिड बॉडी, और इसको नाम दे देते हैं RB का। और जहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है लिखा हुआ है, यहाँ पे हम कहते हैं रिजिड बॉडी और करंट RB नाम दे देते हैं इसे। और सॉरी, इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं इनिशिएट, जहाँ पे हो रही है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहाँ पे लिखेंगे RB इक्वल टू करंट RB। और यहाँ पे हम कहेंगे इफ़ स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ़ RB इज़ अवेलेबल, तो ये वाले फंक्शन जो हैं वो रन होने चाहिए। ओके, दैट्स ग्रेट। और दूसरा वेरिएबल चाहिए है प्राइवेट फ्लोट एंगुलर ड्रैग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार ड्रैग इक्वल टू RB डॉट ड्रैग, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्ट एंगुलर ड्रैग इक्वल टू RB डॉट एंगुलर ड्रैग। ओके जी, तो इफ स्टेटमेंट फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टार्ट मेथड में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और उसके साथ हमने RB ऐड किया है रिजिड बॉडी, और यहाँ से हमने कट की है फ्रॉम बॉटम, और यहाँ पे ऐड की है विद इन दिस फंक्शन। ओके, इसके बाद हम अगर यूनिटी एडिटर में आए तो आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं आ रहा और एवरीथिंग इज़ फाइन। तो हम एयरप्लेन को सिलेक्ट करते हैं और एयरप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स स्क्रिप्ट जो है वो ऐड कर लेते हैं ऑन एयरप्लेन, और दैट्स ग्रेट। अब अगर हम इसको भी थोड़ा डायनामिक करना चाहते हैं तो हम यहाँ इफ कैरेक्टरिस्टिक्स से ऊपर यहाँ पे लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल टू गेट कंपोनेंट और एयरप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारी जो क्लास है उसके ऊपर यहाँ पे हम रिक्वायर करते हैं कंपोनेंट, और हम कहते हैं रिक्वायर कंपोनेंट टाइप ऑफ, और जहाँ पे लिखते हैं एयरप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम जब ये स्क्रिप्ट ऐड करेंगे विद आवर एयरप्लेन तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये वाली स्क्रिप्ट जो है वो भी ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये भी एक रिक्वायर कंपोनेंट है फॉर आवर एयरप्लेन फिज़िक्स। तो यहाँ पे हमें एयरप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे जो फील्ड आ रही है पब्लिक, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी हम इसको जो है ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं और एयरप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। और अच्छा, ये क्यों नहीं हो रहा? हाँ सॉरी, यहाँ से इसको ड्रैग ड्रॉप इधर करना है, यहाँ से स्क्रिप्ट को ऐड नहीं करना होता। तो दैट्स ग्रेट। अब हम आगे चलते हैं जी।